भाजपा को अगर राजनीतिक रूप से 2027 में विजय हासिल करनी है तो उनको राजधानी बना देनी चाहिए, क्योंकि उनकी पीठ इस समय दीवाल पे लगी हुई है। उत्तराखंड जब राज्य गठन हुआ तो उत्तर प्रदेश के अंदर विधान परिषद और विधानसभा थी। उत्तराखंड में सीधा विधानसभा का प्राविधान है, लेकिन जो मुख्यमंत्री बने वो विधान परिषद के हुए, जो डायरेक्टली नॉट इलेक्टेड बाय मासिस था, चाहे नित्यानंद स्वामी जी। दूसरे मुख्यमंत्री नॉट इलेक्टेड बाय द मासिस, वो मुख्यमंत्री बना दिए। ये विसंगतियां हैं। हमारे संविधान के अनुसार हर राज्य की एक राजधानी होती है जो उसकी एक आत्मा की तरह काम करती है। अब जिस राज्य की आत्मा ही टेम्परेरी हो या अस्थायी हो, पहले तो वो फंक्शनिंग कैसे करेगा। उत्तराखंड के अपने पहाड़ के लिए, अपने राजधानी के लिए हम बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जो गैरसैंण के लोग हैं वो भी अब देहरादून, दिल्ली में बस रहे हैं, बाहर बस रहे हैं, तो ये राजधानी किसके लिए बन रही है? भूतों के लिए। मजबूर किया गया महाराज। क्या किसी को शौक है कि अपना पैतृक गांव छोड़ के वो दिल्ली, देहरादून 10,000 की नौकरी करने बच्चा जाए हमारा? उन्होंने अगर बेईमानी की है तो अपने पार्टी के घोषणा पत्रों से बेईमानी की है, जनता द्वारा वोट लेने के बाद उन्होंने बेईमानी की है। जो धरना स्पॉट है ये अलग ही है, मतलब मेन सिटी से अलग है, जिससे लोगों तक आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। जानबूझ के ये सरकार इस ऐसी जगह रखती है जहाँ लोगों की नजर न पड़े। क्या पहाड़ के लोग हम केवल आंदोलन ही करते रहेंगे? दोस्तों, एक आईएएस ऑफिसर ऑफिस छोड़कर अगर धरने पर बैठ जाए तो शायद कुछ गलत हो रहा है और कुछ बहुत ज़्यादा गहरा हो रहा है। दोस्तों, गैरसैंण वो राजधानी है उत्तराखंड की जो चुनाव से पहले बनती है और चुनाव के बाद मिट जाती है, लेकिन आज कुछ अलग हो रहा है। आज आप देख सकते हैं, ये पोस्टर देख सकते हैं, आईएएस ऑफिसर जो रिटायर हो गए हैं, आज वो सरकार से आश्वासन नहीं बल्कि इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आइए जानते हैं ये क्यों इस धरने पे बैठे हुए हैं और ये इतनी देर से क्यों जाग रहे हैं। क्योंकि उत्तराखंड राज्य को बने हुए पूरे 25 साल हो गए हैं और जो ये गैरसैंण का मुद्दा है हर बार चुनाव से पहले कुंभकर्ण की तरह उठता है और चुनाव के बाद ही सो जाता है। तो क्या ये 1 साल का जो कुंभकर्ण है गैरसैंण का मुद्दा क्यों इस बार उठाया जा रहा है? क्या ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है या फिर कुछ डीप है इस पर? सर आप। मैं विनोद प्रसाद रतुड़ी हूँ और गैरसैंण स्थायी राजधानी के लिए हम लोग संघर्षरत हैं। तो जब आप ऑफिसर थे, आप अपना पोस्ट बता सकते हैं? हाँ, मैं सचिव पद से रिटायर हुआ हूँ उत्तराखंड सरकार से। और आप ये कह रहे होंगे कि मैंने गैरसैंण के लिए क्या किया। मैंने अपने गांव में अपना मकान बनाया है। एक तो हाँ नहीं, चमोली में, रतुड़ा में अपने गांव में बनाया है। दूसरा, मैंने जब सचिव रहते हुए सूचना के अधिकार अधिनियम में ये सूचना मांगी थी सरकार से कि गैरसैंण स्थायी राजधानी के लिए सरकार ने कितनी धनराशि खर्च की है और क्या क्या कार्रवाई की हैं, क्या योजना बनाई है, लेकिन ये सूचना मिल नहीं पाई थी। और जब मैं रिटायर हुआ 31 दिसंबर 2024 को, उसके बाद आई फॉर गैरसैंण करके हमने एक ग्रुप बनाया। फिर हमने कई जगह आंदोलन किए हैं अभी। अब ये क्रमिक अनशन हमारा आज से चालू है और हर दिन एक नया आदमी हमारा बैठेगा इस क्रमिक अनशन में। आज हमारे क्रमिक अनशन पे श्री रमेश थपलियाल जी बैठे हुए हैं, जिनकी उम्र 76 साल चल रही है इस समय। तो सर, आप ऑफिस में रह चुके हैं, आपको पता है फाइलें कैसे दबाई जाती हैं, तो आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि जो ये गैरसैंण की फाइल है वो कैसे दबाई गई और किसने दबाई, क्यों दबाई गई है? देखिए, 1994 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने, रमाशंकर कौशिक एक मंत्री थे और 5 अन्य मंत्री थे, 6 मंत्रियों की अध्यक्षता में एक कौशिक समिति बनाई थी, जिसके सचिव स्वर्गीय RS टोलिया जी थे, जो कि चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड के भी रहे हैं। उस समिति ने साफ साफ कहा था 1994 जब उसकी रिपोर्ट आई कि 59.64% लोगों ने गैरसैंण को राजधानी चयनित किया था। उन्होंने एक तरह से जनमत सर्वेक्षण कराया था और उन्होंने ये कहा था कि 8 जिले हमारे इसमें रहने चाहिए, पहाड़ी जिले। उस समय 8 ही जिले थे, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर वगैरह बाद में बने, चंपावत। तो उन्होंने वो रिपोर्ट भारत सरकार को दी। भारत सरकार ने उस समय तत्कालीन कल्याण सिंह मुख्यमंत्री जी थे, स्वर्गीय हो गए हैं, वो भी गवर्नर भी रहे हैं। तो उन्होंने कदाचित जो हरिद्वार को इसलिए जोड़ा कि उनकी सरकार वहाँ पे थोड़ा सा गिर रही थी और यहाँ सपा के ज़्यादा विधायक थे हरिद्वार से। हाँ, नहीं, उधम सिंह नगर तो पहले से ही नैनीताल में था उस समय। तो फिर जो है ये कौशिक समिति की रिपोर्ट जब भारत सरकार को गई और जब हमारा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 पास हुआ तो उसमें राजधानी की कहीं बात नहीं की गई।
हमारे साथ के जो दो राज्य बने थे, चाहे वो छत्तीसगढ़ था चाहे झारखंड था, उनकी राजधानियां बन गई, हमारी राजधानी नहीं बनी। हमें आपस में लड़वाया गया कि कुमाऊं गढ़वाल, यही हमारे जो पुरखे थे, जो हमारे आंदोलनकारी थे, 42 शहादतें जिन्होंने दी थी, उन्होंने 1992 में, उससे पहले वो चंद्रनगर गैरसैंण को राजधानी इसलिए चाहते थे। राज्य तो दे दिया, लेकिन वो भी 42 शहादतों के बाद। और राजधानी एक हमारे मोहन उत्तराखंडी हैं, वो 2004 में 38 दिन की भूख हड़ताल की उन्होंने, और राजधानी के लिए उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद कई महिला मंच ने, हमारे जो कमलापन जी, निर्मला विज जी, जिसमें उन्होंने आंदोलन किए राजधानी के लिए, अन्य दलों ने किए। हमारे साथ यहाँ पे ध्यानी जी बैठे हैं, वो आंदोलनकारी खुद रहे हैं और आंदोलन राजधानी के लिए किए हैं। इस तरह जो हमारी फिर जो जब मैं रिटायर हुआ तो हमने एक स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति बनाई और वो आंदोलन को अपने हाथ में लिया है। और हम तब तक नहीं चुप रहेंगे जब तक गैरसैंण उत्तराखंड की राजधानी नहीं बन जाती। आप देहरादून की हालत देख लें और इस धरना स्थल की हालत देख लें। ये नाला यहाँ बह रहा है और ये धरना स्थल चयनित करके दे रखा है। डेमोक्रेटिक राइट को लोगों के ये सरकार छीनना चाहती है। और देहरादून में आप स्थिति देखें मर्डर्स की, लॉ एंड ऑर्डर की, कितनी बुरी है। परसों ही जो है एक बच्चे को होली के दिन जो थार में, वो ये जो DIT यूनिवर्सिटी है उसके आगे से 2 बच्चे हमारे आ रहे थे स्कूटी में, उनको नंगा करके, मतलब उनके कमीज उतरा के उनको पीटा गया ईंट से। FIR कराई तो कह रहे वो वहाँ गए हैं भराड़ी सैंड सत्र में जो इनमें IO है, लेकिन कल खैर वो शायद सेटल हो रहा है। कल उन्होंने स्पॉट इंस्पेक्शन किया पुलिस ने। तो ये कुल मिला के देहरादून की स्थिति, आप यहाँ भूमाफियाओं को देखिए, लैंड ग्रैबर्स को देखिए, आप जो है यहाँ ट्रैफिक की स्थिति देखिए। ये केवल और केवल इस कारण हुआ है कि इसकी कैरिंग कैपेसिटी पूरी हो चुकी। और ये अस्थायी राजधानी में जो खर्चा हुआ है देहरादून में, ये कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक रूप से सही खर्चा नहीं है, क्योंकि ये अस्थायी राजधानी है। अस्थायी राजधानी, तो स्थायी राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए। इसके फायदे क्या हैं? बहुत फायदे हैं। एक फायदा हो तो गिनाऊं। एक तो जो हमारा इम्बैलेंस है इनकम में, आप कहेंगे कि हमारी नेशनल इनकम GSDP बहुत बढ़ गई उत्तराखंड की, और नेशनल इनकम हमारे यहाँ जो हमारी प्रति व्यक्ति आय होती है वो काफ़ी बढ़ गई है, इस समय भी बढ़ी है। तो वो अगर आप देखेंगे तो किन की बढ़ी है? जो मैदानी ज़िले हैं, जो पहाड़ के ज़िले हैं वो खाली हो गए। तो एक तो पलायन जो है। सवाल ये है कि जो गैरसैंण के लोग हैं वो भी अब देहरादून, दिल्ली में बस रहे हैं, बाहर बस रहे हैं, तो ये राजधानी किसके लिए बन रही है? भूतों के लिए? मजबूर किया गया महाराज। क्या किसी को शौक है कि अपना पैतृक गांव छोड़ के वो दिल्ली, देहरादून 10,000 की नौकरी करने बच्चा जाए हमारा? ये बताइए आप। क्या किसी बच्चे को शौक है, किसी माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को, जिनकी आंखें चौंधिया जाती हैं कि मेरा बेटा दिवाली में घर आएगा? गांव में आप देखिए कौन रह गए आज हमारे पहाड़ों में? बूढ़े लोग रह गए, विधवाएं रह गई, जो सैनिकों की विधवाएं हैं वो रह गई, या सैनिक रह गए, बूढ़े सैनिक। और हमारी सीमा किससे लगती है? चाइना और नेपाल से। चाइना हमारा शत्रु देश है। अगर गलवान जैसी कल लड़ाई हो जाए तो हमारा जो पूरा जो बॉर्डर है वो पोरस हो जाएगा। वैसे तो इकोनॉमिकली पोरस बॉर्डर है आज की तारीख में, क्योंकि चाइना का सामान यहाँ बहुत आ रहा। तो ये राजधानी, एक तो रिवर्स प्लान बढ़ेगा इससे। दूसरा, जो हमारे खेत बंजर हो चुके हैं टोटल, भाई हमारे बाप दादाओं के टाइम तो उन्हीं खेतों से उन्होंने हमको पढ़ाया लिखाया, स्कूल भेजा। 4,000 प्राइमरी स्कूल पहाड़ों में बंद हो चुके हैं। आप ही लोगों की रिपोर्ट है। अब ज़्यादा हो चुके होंगे। हाँ, अब ज़्यादा हो चुके होंगे। क्यों हुए? उत्तर प्रदेश के टाइम वही अस्पताल पूरा इलाज करते थे, आज केवल रेफरल सेंटर बन गए। क्या उत्तराखंड की जनता की आंदोलन की ही हमारी परिणति है? क्या पहाड़ के लोग हम केवल आंदोलन ही करते रहेंगे? 42 शहादतों के बाद कोई राज्य बना और बना हो कोई, तो मुझे बता दीजिए भारत में। तो सर, एक जो बच्चे का ये होता है बिलीफ होता है कि वो IAS ऑफिसर बनेगा, काम करेगा, लेकिन जो IAS ऑफिसर है वो पूरी काम करने के बाद यहाँ पे धरने स्पॉट पे बैठे हुए हैं। क्या धरना ही एकमात्र इलाज है जिससे उत्तराखंड को विकसित हो सकता है? नहीं, देखिए ना, 25 साल में 10 साल कांग्रेस रही, 15 साल इनको होने जा रहे हैं भाजपा को। क्यों नहीं राजधानी बना रहे? क्या प्रॉब्लम है? भारत सरकार ने कहा था कि तब तक आप काम चला लो, देहरादून में रहो।
फिर आप अपनी व्यवस्था 2 साल में कर लो। किया? नहीं किया। पॉलिटिकल विल की कमी है, पॉलिटिकल विल की कमी है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमारे जो नेता हैं, हमारे जो कर्णधार हैं, इनके इंटरेस्ट ज़मीनों में भी हैं। देहरादून हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे सहारनपुर हो, इन्होंने यहाँ ज़मीनें खरीदी हुई हैं। इनके खनन के पट्टे हो रहे हैं। अब मैं नाम कैसे बता सकता हूँ, मैं कैसे बता सकता हूँ, लेकिन ये आम धारणा बन गई है। देहरादून के आप स्थिति देखो ना, देहरादून में ट्रैफिक में देखो, आप कभी जाते हो, आप शायद मोटरसाइकिल में आए होंगे, तो आज तो संडे है, जबकि आज भी आप बड़ी मुश्किल आप आए होंगे यहाँ पे। धरना स्थल कहाँ बना दिया आपने? सबसे बड़ी बात ये। तो पहाड़ में शिक्षा, पहाड़ में स्वास्थ्य, पहाड़ में रिवर्स माइग्रेशन, पहाड़ में जो है, जो वहाँ की जलवायु है, जो रीख बाघ गुलदार, मतलब हमारे यहाँ बागी कहते हैं गढ़वाली में उसको, तो गुलदारों के जो हमले हो रहे, बच्चों को भालू स्कूल से उठा के ले जा रहा है। कभी सुना था आपने? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पहाड़ में तो गांव के गांव खंडर हो गए, गांव के गांव खाली हो गए, तो भालू और गुलदारी रहेंगे। कब तक लड़ेंगे ये चुनाव, और मतलब सॉरी धरना कब तक करेंगे? देखिए, हम नॉन पॉलिटिकल हैं। आपने चुनाव की बात की, इसलिए मैं कह रहा हूँ, हमारा कोई विचार नहीं है कि कहीं हमको इलेक्शन लड़ना है ना। हम टोटली नॉन पॉलिटिकल हैं, लेकिन सारी पॉलिटिकल पार्टीज का हम स्वागत कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस वाले भी हैं, आरएसएस वाले भी जुड़े हैं, यूकेडी वाले भी जुड़े हैं, सब जुड़े हैं। और ये धरना कर्मिक अनशन जो है, अगर नहीं बनाती है सरकार, हम तो अभी भी मुख्यमंत्री, क्योंकि यंग हैं और डेसिंग है, तो 9 नवंबर से जो भराड़ी सैंड में हमारा सत्र हो रहा, बजट सत्र, उसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो शायद बना दें, तो हम उनका पूरा सपोर्ट करेंगे फिर। लेकिन अब तक बीजेपी कांग्रेस जितने भी आपने नाम बोले, उनकी सरकार है, मतलब हो चुकी है, पर उन्होंने तो जिक्र भी नहीं किया जब वो सत्ता में थे। देखिए, 2022 में जो इनका घोषणा पत्र, संकल्प पत्र तथाकथित होता है, तो यूकेडी ने कहा था कि हम गैरसैंण को राजधानी बनाएं, लेकिन यूकेडी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, 4 विधायक, फिर 3 विधायक, फिर 2 विधायक, फिर 1 विधायक, वो भी सब कांग्रेस और भाजपा में चले गए। नहीं, साफ तो नहीं हुए। जैसे पवार जी लेटेस्ट जाने वाले थे, सबसे नए जाने वाले जो यहाँ धनोल्टी से विधायक थे, वो भाजपा में चले गए। तो अब नए लड़के उसमें भी आ रहे हैं। यूकेडी में मैंने देखा, काफ़ी लड़कों को देखा है, उनमें भी जोश है, और उनका ध्येय है कि राजधानी गैरसैंण बनी चाहिए। इसी तरह कांग्रेस वाले कह रहे हैं, कांग्रेस वाले अध्यक्ष कह रहे हैं, हरीश रावत जी हमसे कहते हैं, शायद हमसे धरने में भी जुड़े हैं एक दिन वो, तो वो कह रहे हैं कि हम, अगर हमारी सरकार आती तो हम गैरसैंण राजधानी बनाएंगे। तो भाजपा को अगर राजनीतिक रूप से 2027 में विजय हासिल करनी है, तो उनको राजधानी बना देनी चाहिए, क्योंकि उनकी पीठ इस समय दीवार पे लगी हुई है। और नहीं बनाते हैं तो ये भूल जाएं कि 2027 में जो परिसीमन होगा, अगर 27 सीटें हुई, तो एक मुख्यमंत्री छोड़ के बाकी मुख्यमंत्री पहाड़ के थे। अब पहाड़ के फिर नहीं बन पाएंगे, मेरा ये मानना। तो दोस्तों, सवाल यही है कि जो ये मुद्दा उठाया जा रहा है, वो सिर्फ चुनाव से पहले ही क्यों उठाया जाता है? और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, कांग्रेस, बीजेपी सत्ता में रह चुकी हैं, और सत्ता में रहने के बाद उन्होंने गैरसैंण को राजधानी क्यों नहीं बनाया? और क्या इस बार कुछ अलग हो रहा है? क्योंकि चुनाव से पहले ही ये मुद्दा उठाया जाता है। क्या इस बार भी वही चुनाव के लिए और वोटों के लिए ये मुद्दा उठाया जा रहा है? क्या इस बार भी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो इसलिए वादा कर रही है ताकि लोग उन्हें वोट दें, और ये इस चुनाव के बाद भी ये कुंभकर्ण, जो ये गैरसैंण का मुद्दा है, ये सो जाएगा? आइए सर, आप अपना परिचय। मेरा नाम मनोज ध्यानी है जी। तो मुद्दा, मतलब सवाल ये है कि ये चुनाव से पहले ही क्यों उठता है ये मुद्दा, और क्या इस बार ये क्या अलग हो रहा है जो आप धरना कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि चुनाव से पहले उठ रहा है। जिस समय ये जो समर कैपिटल जो घोषित हुई थी, ग्रीष्मकालीन राजधानी, उससे पहले जो आज दून लाइब्रेरी है, जो परेड ग्राउंड धरना स्थल होता था, हम लोगों ने लगभग 550 दिन से ऊपर धरना दिया और सरकार को बाध्य भी किया कि ग्रीष्मकालीन राजधानी बने। और उत्तराखंड राज्य आंदोलन में चले जाए तो रामपुर तिराहे में हमने गोली भी खाई है, सीरन टापू जेल में रहा हूँ मैं। उस समय भी हमने लगातार जितने भी ज्ञापन थे, आदरणीय तो अधिकारी हुआ करते थे, तो आपको तो हम ज्ञापन देते थे कि राजधानी गैरसैंण जो है बननी चाहिए, राज्य बनना चाहिए, राज्य की राजधानी गैरसैंण बननी चाहिए। आप
पत्रकार हैं और बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, तो प्रत्येक बुद्धिजीवी को सोचना चाहिए कि क्या भारत में कोई ऐसा राज्य का विधेयक है जिसमें राजधानी के प्रावधान न किया गया हो। प्रत्येक राज्य के लिए प्रावधान किया गया है, चाहे वो जॉइंटली ही राजधानी बनाया हो, लेकिन वो मेंशन्ड है। उत्तराखंड का एकमात्र एक ऐसा राज्य है पूरे भारत संघ में जिसके विधेयक जिसके निर्माण का जब दो अन्य राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ और झारखंड हमारे साथ बने, तो हमारे लिए राजधानी का प्रावधान ही नहीं किया गया। और उत्तराखंड की जनता गैरसैंण को आज से नहीं, जब उत्तराखंड आंदोलन की अवधारणा पैदा हुई और 1994 में जो आंदोलन पैदा हुआ उस अवधारणा से, तो उससे पूर्व से ये बोलती रही है, तय कर चुकी थी कि गैरसैंण हमारी राजधानी है और इस राज्य की राजधानी गैरसैंण होनी है। तो जनता में कहीं गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी हुई है राज्य निर्माण के विधेयक में इस बात को इंगित न करना कि राजधानी गैरसैंण बनेगी, नंबर 1। ये मतलब किसी ने शायद सोच समझ के किया होगा। ये पॉलिटिकल फ्लॉ है, ये एक किसने ये विसंगति इजाद है। किया? ये विसंगति है, ये राजनीतिक सोच की विसंगति है। संगति का इजाद कहाँ से हुआ, क्यों हुआ? ये भारत सरकार की पार्लियामेंट से वो विधेयक पारित हुआ है, जो राज्य निर्माण का विधेयक है। वो कोई उत्तराखंड की जनता के हाथ में होता तो उत्तराखंड की राजधानी तो गैरसैंण को राजधानी मानती कह रहे है। हैं कि जनता के लिए ये राज्य बना और जनता जो चाहती है वो हो नहीं रहा है। हाँ, मतलब राजधानी का विषय जो था, बहुत सारी चीज़ें हैं, विसंगतियाँ तो और भी थी। विसंगतियाँ ये थी कि उत्तर प्रदेश में अगर आप उसे ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं तो टेलीकास्ट कर पाएंगे, तो मैं बताता हूँ कि क्या विसंगतियाँ हैं। उत्तर प्रदेश जब राज्य गठन मतलब उत्तराखंड जब राज्य गठन हुआ तो उत्तर प्रदेश के अंदर विधान परिषद और विधानसभा थी। उत्तराखंड में सीधा विधानसभा का प्राविधान है, लेकिन जो मुख्यमंत्री बने वो विधान परिषद के हुए, जो डायरेक्टली नॉट इलेक्टेड बाय मासिस था, चाहे नित्यानंद स्वामी जी। दूसरे मुख्यमंत्री नॉट इलेक्टेड बाय द मासिस, वो मुख्यमंत्री बना दिए। ये विसंगतियां हैं जो हमारे लोकतंत्र, अभी लोकतंत्र की हम बात कर रहे थे। आज राज्य की विधानसभा का भले ही समर कैपिटल में एक विधानसभा आयोजित हो रही है, लेकिन उस विधानसभा के भीतर प्रतिनिधि जो गए हैं वो जनता द्वारा चुने गए हैं। वो दे आर नॉट इनडायरेक्ट नहीं, वो रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और अपने जनप्रतिनिधि जो आज वहाँ बैठ रहे हैं उनको ये बताना कि आप यहाँ जहाँ से राज्य संचालित कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट द रियल कैपिटल। रियल कैपिटल वही है जहाँ आप 5 दिन के लिए बैठेंगे, लेकिन सिर्फ 5 दिन के लिए नहीं, आपको 365 दिन वहाँ से ऑपरेट करना चाहिए। दिस मैसेज हैज़ टू गो अमंग द मासेस एंड अमंग हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको ये समझ आनी चाहिए। जनप्रतिनिधि तो जनता ने ही, जो पहाड़ के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक है, जिन्हों को जनता ने चुन के भेजा है, वो ये मुद्दा क्यों नहीं उठाते हैं? नहीं, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर आप बात करें तो भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पे आज की तारीख में, पहले नंबर 2 भी रही है, और नंबर 2 पे ऑब्वियसली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। इसके अलावा जितने भी राजनीतिक संगठन हैं, चाहे वो उनका रिप्रेजेंटेशन वहाँ विधानमंडल में है या नहीं, सबके मैनिफेस्टो में गैरसैंण राजधानी की बात प्रमुखता से रही है। उन्होंने अगर बेईमानी की है तो अपने पार्टी के घोषणा पत्रों से बेईमानी की है, जनता द्वारा वोट लेने के बाद उन्होंने बेईमानी की है जनता का। बिल्कुल, उन्होंने घोषणा पत्र ही होता है, घोषणा पत्र में अगर डाला है कि गैरसैंण राजधानी बननी चाहिए तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टोज में डाले हैं ये, तो वाई दे हैव नॉट क्रिएटेड दैट कैपिटल। उनके सांसदों मंत्रियों के बयान हैं, संसद के भीतर बयान हैं, विधानमंडलों के भीतर बयान हैं। हरीश रावत जी की बात अभी आदरणीय रतुड़ी जी ने बात की है, तो वो मुख्यमंत्री रहे तो विपक्ष में रहते हुए नहीं, आपको सत्ता में रहे, आपको तब भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हालांकि काम हुआ उनके उसमें, विधानमंडल का वहाँ भवन बना, लेकिन हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस्ड नहीं, टोटली उन्होंने शुरुआत तो की कम से कम। 100% कमिटमेंट जो होना चाहिए वो राज्य के प्रति होना चाहिए, और राज्य वहाँ, राज्य की राजधानी वहाँ से ऑपरेट होनी चाहिए। ये हमारा कंसर्न है, मांग है, और ये होना ही है। ये वो नहीं तय करेंगे, एक न एक दिन जनता जो ये बेईमानियाँ करती है उसे समझ जाती है और फिर उसका रिप्लेसमेंट भी आता है। ये लोकतंत्र की समझ हमारे जनप्रतिनिधियों को भी है, माननीय मुख्यमंत्री को भी होनी ही चाहिए, राजनीतिक दलों को भी होनी चाहिए, एंड
ये अच्छा है, स्टेट फास्ट है कि भले ही संख्या बल आपको यहाँ पर वो लग सकता है, लेकिन दे रिप्रेजेंट द थॉट, द फीलिंग, जो सोच है उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए, स्थायी राजधानी। सर अगला सवाल आपके लिए कि आज आपने धरने से जुड़े हैं, आज आपने शुरू किया है, तो आज ये देख सकते हैं कि ये जो धरना स्पॉट है ये अलग ही है, मतलब मेन सिटी से अलग है, जिससे लोगों तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। तो क्या ये लोकतांत्रिक है? क्या ये सही है, एथिकल? सर ये सबसे दुख की बात है, जब हम यहाँ देखने आए तो हमको रोना आ रहा था कि यहाँ सुअर और खच्चर घोड़े भी यहाँ नहीं रह सकते हैं। इतने गंदी जगह पर सरकार ने क्या सोच के बनाया होगा ये समझ में नहीं आता। कल सरकार के ही आदमी कल किसी मुद्दे में यहाँ धरना देना होगा तो कैसे देंगे वो लोग? सरकार के आदमी नहीं, हम सरकार के आदमी, मैं ये कह रहा हूँ जो हमारे IAS हैं, PCS हैं, वो भी तो एक दिन हमारे जैसे आम आदमी बन जाएंगे। अगर वो किसी मुद्दा को लेके आएंगे तो आना तो यहीं पड़ेगा। अब जब यहाँ आएंगे तो यहाँ के हालत देख के उनको क्या होगा, क्या गुजरेगी उनके दिल पर, वो उस टाइम रह के क्यों इस काम को नहीं कर लेते हैं? सबसे बड़ी बात, गंदा नाला बह रहा, रोज स्मेल आती है यहाँ। क्या ये सामाजिक ऐसे में रहते हैं समाज? धरना तो इसलिए किया जाता है कि लोगों को इकट्ठा किया जाए, उनको जागरूक किया जाए। तो क्या लगता है आप ये कोने, जो शहर का कोना है उसमें आपको बिठाया जा रहा है, इससे लोगों को जागरूकता मिलेगी? ये जानबूझ के ये सरकार इस ऐसी जगह रखती है जहाँ लोगों की नज़र न पड़े, जहाँ कोई, यहाँ तो खुद ही नहीं आते हैं, यहाँ कोई आएगा भी नहीं, उनको पता है यहाँ इस गंदे में कौन आएगा कौन जाएगा, इसलिए यहाँ भीड़ ना हो, यहाँ ज़्यादा वो ना हो, 4 आदमी रहे उठ के चल जाएंगे। ये बिल्कुल ही बहुत ही सरकार का ये गलत रवैया है। और दूसरा सबसे लास्ट में इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा हूँ सरकार को कि अगर इस सत्र में घोषणा नहीं होती है राजधानी की, हम खुद भी भाजपा वाले हैं, हमने भाजपा में वोट दिया है, आज तक दे के आए हैं, वैसे भी मैं BMS की यूनियन में रहा हूँ, मैं आई वॉज द प्रेसिडेंट देयर, परंतु हम उत्तराखंड के अपने पहाड़ के लिए, अपने राजधानी के लिए हम बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर राजधानी घोषणा नहीं होती है 227 से पहले, अगर सरकार की घोषणा नहीं करती राजधानी की, तो ये समझ लो हम उनके विपरीत खड़े होंगे, हम उनके विपरीत में कौन है? बीजेपी के विपरीत? विपरीत प्रचार करेंगे। उसके साथ जो राजधानी बनाने के लिए हाँ बोलेगा, यस करेगा, हम उसके ही प्रचार में चालू हो जाएंगे। उनके विपरीत कांग्रेस है जो जिसका हमको लगेगा कि ये पार्टी जो है सत्ता में आ सकती है और ये कह रही कि हम राजधानी बनाएंगे, तो हम उसके साथ, लेकिन उनका विरोध करेंगे। सवाल ये है कि जो बीजेपी कांग्रेस है यही शायद सत्ता में आ सकती है, और इन दोनों ने ही वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में, और दोनों ही वादे से मुकर गई हैं। 2022 का मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र देखेंगे तो केवल UKD ने कहा था कि हम गैरसैंण को राजधानी बनाएंगे। कांग्रेस ने भी जलेबी बनाई थी और भाजपा ने और बड़ी जलेबी बनाई थी, घुमा दिया था उसको कि हम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप। आप UKD को सपोर्ट? हम लोग अभी जो है माननीय सांसद, जो हमारे गढ़वाल सांसद है अनिल बलूनी जी, उनसे मिले थे दिल्ली जाकर, और उनसे हमने कहा था कि आप राजधानी गैरसैंण बनाइए। उन्होंने कहा हम और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। हमने उनसे ये अनुरोध किया कि प्रधानमंत्री जी से हमें मिलने का समय दिलवाइए, तो शायद वो दिलाएंगे। और हम गुजरात से भी ट्राई कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, अगर प्रधानमंत्री जी चाहेंगे, मोदी जी, तो ये एक दिन में बन जाएगी राजधानी, स्पेशल सत्र में बन जाएगी। देहरादून में स्पेशल सत्र बुला ले अगर इनको वहाँ कोई प्रॉब्लम है गैरसैंण में बनाने में। तो ये राजधानी अगर बीजेपी नहीं बनाती है तो राजनीतिक रूप से ये बीजेपी की हराकरी होगी। एडवोकेट भुवन चंद मेरा नाम। तो बीजेपी कांग्रेस ने पहले भी वादे किए हुए हैं, तो राजधानी क्यों नहीं बना रहे हैं? इनका क्या, उनका पॉलिटिकल एजेंडा है क्या, उनका पॉलिटिकल फ़ायदा है, और इस पे लोगों का क्या नुकसान है? सर देखिए, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे UKD हो, वो क्यों नहीं बना रहे, कैसे नहीं बना रहे, वो एक अलग मुद्दा है। मेरा सीधा, मैं क्योंकि विधि से हूँ, विधि का एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं विधि की आपको बात बता सकता हूँ कि संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 3 के अंदर एक जो राज्य की परिकल्पना की जाती है, और उस राज्य की परिकल्पना की जाती है जो किसी दूसरे राज्य से टूट के बनता है। जैसे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से टूट के बना था,
ठीक है जी। तो उत्तराखंड अगर उत्तर प्रदेश से टूट के बना था तो उसमें ये भी होता है कि हर राज्य की एक राजधानी होनी चाहिए, जबकि आप देखेंगे कि उत्तराखंड की राजधानी है बट वो अस्थायी है, देहरादून हो चाहे बाद में गैरसैंण बनी। जबकि आप कहीं भी संविधान का चाहे आर्टिकल 2, 3, 12 जहाँ पे राज्य की परिकल्पना की गई है, कहीं पे भी टेम्परेरी या अस्थायी राजधानी का कोई भी उल्लेख नहीं है। इसका मतलब सबसे पहली बात तो ये हमारा जो भारतीय संविधान है उसकी अवहेलना है, क्योंकि हमारे संविधान के अनुसार हर राज्य की एक राजधानी होती है जो उसकी एक आत्मा की तरह काम करती है। अब जिस राज्य की आत्मा ही टेम्परेरी हो या अस्थायी हो, पहले तो वो फंक्शनिंग कैसे करेगा। दूसरी बात, जब आपको यही नहीं पता कि आपकी जो मैन पावर है, अगर दो आपकी वो हैं राजधानियां हैं, उनमें बढ़ जाएगी, डबल खर्चा हो जाएगा। तो ये जो खर्चे हैं ये किस पे जाएंगे? ये हम पे, आप पे, उत्तराखंड के। और सबको पता है उत्तराखंड पहले से ही कितने कर्जे में दबा पड़ा है। तो अभी आप लोग बहुत मुट्ठी भर हैं, ऐसा क्यों है? फिर लोग क्यों नहीं देख रहे हैं? देखिए सर, मैं आप सीधी सी बात ये बताऊं, जब भी कोई एक आइडिया आता है ना, जब भी कोई एक मिशन स्टार्ट होता है तो उससे समझने वाले मुट्ठी भर ही होते हैं, लेकिन जब वो धीरे 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 जब वो लोगों पर जाता है, आप जैसे लोगों की वजह से लोग उसको प्रचारित करते हैं, तो आज 10 हैं तो कल 20 होंगे। उत्तराखंड राज्य को बने हुए 25 साल हो गए हैं, वो मुट्ठी भर तब भी थे, शायद तब ज्यादा थे, अब मुट्ठी भर रह चुके हैं, ऐसा क्यों? ऐसा होता है सर, देखिए हर चीज़ का एक समय होता है। शायद उस समय जो हमसे पहले वाले समितियां या कमेटियां जो रही हों या दल रहे हों, उनके बताने में या उन्होंने कोई ऐसी चीज़ ना बताई हो, या उस समय पे उत्तराखंड क्योंकि हमें नया नया मिला था तो उत्तराखंड का आदमी उत्तराखंड को एंजॉय कर रहा था, राज्य को। नया नया नहीं मिला था, वो भी संघर्ष से मिला था, उनको पता था गैरसैंण राजधानी का महत्व क्या है। मैं आपको वही कह रहा हूँ, मिला तो उस समय नया ही था। हम तो उत्तर प्रदेश में थे ना, उत्तर प्रदेश से हम उत्तराखंड बने थे, तो हमें उस समय शायद वो प्राउड मूवमेंट था। हाँ। अभी आपको क्या लगता है अगले 6 महीने में जो ये चुनाव होने वाले हैं, क्या इस बार गैरसैंण राजधानी बन जाएगी? सर, अब हम प्रयास कर रहे हैं और हम बिल्कुल आश्वस्त हैं कि बन जाएगी। शायद अभी हम यही बात कर रहे थे आपके आने से पहले कि जिस हिसाब से आपको अपनी सरकार पे भरोसा है या फिर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन पे भरोसा है? सर बिल्कुल भरोसा, बिल्कुल हम सब पे भरोसा करते हैं, हम मौजूदा पे भी करते हैं। मैंने आपको क्या बोला, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से बाउंड नहीं है। हम तो ये कहते हैं, बीजेपी को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, सर ने बताया, हम जो दिल्ली में इनका केंद्र वो है मंत्री हैं जो पौड़ी गढ़वाल से सांसद हैं अनिल बलूनी जी, हम उनके पास भी गए और उनको रिक्वेस्ट करी कि सर हमें आप जो ऐसी बात है, हमें गैरसैंण को हमें बनाना है, तो उन्होंने भी हामी भरी, ऐसा नहीं उन्होंने मना किया, उन्होंने बोला बिल्कुल मैं खुद चाहता हूँ। उसके बाद हमने उनको बोला, रिक्वेस्ट किया कि सर हमें क्या कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने का समय दिलवाइए, उन्होंने कहा बिल्कुल मैं दिलाऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल नेता संजीदा नहीं है, संजीदा होते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ होगा। मैं ये नहीं कहता, क्योंकि मैं राजनीति में नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता क्या उनके प्रॉब्लम्स है, क्या लिमिटेशंस होती हैं, बट हमारी समिति का ये काम है, हम संघर्ष करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड भी हमें संघर्षों से मिला है और शायद हो सकता है गैरसैंण भी आने वाले समय में संघर्षों से मिले, तो इसीलिए हम सब संघर्ष कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, संघर्ष चलता रहेगा और इन लोगों के जो भी मुद्दे थे वो आपने जाने, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप क्या चाहते हैं गैरसैंण राजधानी बने, और बने तो क्यों बने, और क्या लगता है आपको, क्या इस चुनाव के बाद जो ये कुंभकर्ण है गैरसैंण का मुद्दा, क्या इस बार ये उठे रहेगा या फिर से सो जाएगा? और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप क्या चाहते हैं, कि क्या राजधानी बननी चाहिए गैरसैंण, और ये ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आप कहाँ पे रह के जो ये कमेंट है वो कर रहे हैं, कि आप देहरादून या दिल्ली या फिर किसी बाहर देश में रह के ये कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक विडंबना का सवाल उठ जाता है। और ऐसी न्यूज़ देखने के लिए और ऐसे ही मुद्दे उठते हुए देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।